दोस्तों, उत्तर प्रदेश के जल निगम विभाग में अक्सर संविदा की भर्तियां आती रहती हैं। तो ऐसे ही एक संविदा की भर्ती फिर से आ चुकी है। तो इस भर्ती से संबंधित फुल डिटेल्स देखेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसमें अप्लाई कैसे करना है, क्योंकि यदि आप इस वीडियो को ध्यान से नहीं देखेंगे तो हो सकता है कि ये भर्ती आपको सर्च बॉक्स में ही ना दिखे। तभी आप इस भर्ती को सर्च करके इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तभी आप इस भर्ती को सर्च करके और इसमें आप अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की भर्ती में विभाग का नाम है उत्तर प्रदेश जल निगम ग्रामीण। तो ये जल निगम की ग्रामीण स्तर पर भर्ती होती है, जिसमें पद के नेम है कंप्यूटर ऑपरेटर के। इसका मतलब है कि आप ग्रामीण जल निगम का ऑफिस होता है, उसके अंदर आपको कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में वर्क करना होगा। और कभी कभी जरूरत पड़ने पर आपको फील्ड वर्क भी करना पड़ सकता है, लेकिन मानकर चलिए कि आपको ऑफिस के अंदर ही ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में वर्क करना पड़ेगा। और फ्रेंड्स, इस भर्ती में आप 15 जुलाई 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। इस तारीख को आपको विशेष रूप से याद रखना है, क्योंकि जैसे ही ये डेट निकल जाएगी उसके बाद में आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अप्लाई ही नहीं, आप इस भर्ती को सर्च ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये भर्ती आपको आपके पोर्टल पर नहीं दिखेगी। इसीलिए आपको 15 जुलाई से पहले हर हाल में आकर आवेदन कर देना होगा। आवेदन कैसे करना है जो वीडियो में हम आगे देखेंगे। तो फ्रेंड्स, इस भर्ती में टोटल 35 रिक्तियां निकाली गई हैं इस समय, और अक्सर ऐसी भर्तियां आती रहती हैं तो उनमें भी इसी तरीके की पोस्ट आती रहती हैं। अब बात करते हैं इस भर्ती में क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। तो क्वालिफिकेशन को आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि यही एक इम्पोर्टेंट चीज है जिसके बेस पर आपको भर्ती सर्च बॉक्स में नजर आएगी। तो इसमें क्वालिफिकेशन आपसे इंटरमीडिएट मांगा गया है। इंटरमीडिएट होने के साथ में आपके पास कंप्यूटर का CCC का डिप्लोमा भी होना चाहिए। चूंकि कंप्यूटर ऑपरेटर के पद हैं तो इसके लिए आपसे कंप्यूटर की टाइपिंग स्पीड भी मांगी गई है। जैसे हिंदी में 25 वर्ड प्रति मिनट और इंग्लिश में 30 वर्ड प्रति मिनट टाइपिंग स्पीड मांगी गई है। और साथ में जो आपकी स्पीड है इसका एक आपके पास सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, किसी भी इंस्टीट्यूट से हो जो मान्यता प्राप्त हो तो चल जाएंगे। फ्रेंड्स, देखते हैं इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो इसमें सभी प्रकार के लोग अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि पुरुष, महिला, भूतपूर्व सैनिक, खिलाड़ी। तो इन कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, क्योंकि बहुत सारी भर्तियों में रिजर्वेशन नहीं होता है, उसमें केवल पुरुष और महिला ही आवेदन कर पाते हैं। लेकिन इसमें भूतपूर्व सैनिक और खिलाड़ी भी आवेदन कर सकते हैं। अब सबसे मुख्य बात आती है इसमें आपको सैलरी कितनी मिलेगी। तो आपको सैलरी 22,000 रुपये प्रति महीने दी जाएगी। और इस भर्ती में एज क्राइटेरिया है 21 से 40 वर्ष। तो 21 से 40 वर्ष वाले लोग ही आवेदन कर सकते हैं, अर्थात जो 18 साल के हैं वो लोग इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे। ये चीज आपको मुख्य रूप से याद रखनी है। फ्रेंड्स, इस भर्ती में एक चीज और है, इसमें 1 वर्ष का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। तो आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए और साथ में उससे संबंधित सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। हालांकि जो ग्रामीण की जल निगम की भर्तियां आती हैं सब में एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाता है। इससे पहले भी हमने वीडियो बनाए हैं जिनमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया था, लेकिन इसमें एक्सपीरियंस मांग लिया गया है। चूंकि कंप्यूटर ऑपरेटर के पद हैं तो आपके पास अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तभी आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। और ये भर्ती उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों के लिए है। तो दोस्तों, इस भर्ती में कुछ चीजें आपको बहुत ही जरूरी याद रखनी है अगर आपको इसमें अप्लाई करना है। जैसे कि इसमें जो लास्ट डेट है ये याद रखनी है। इसके साथ में आपके पास इंटरमीडिएट तो होना ही चाहिए, साथ में CCC भी होना चाहिए और कंप्यूटर की टाइपिंग स्पीड भी होनी चाहिए, साथ में उसका भी सर्टिफिकेट हो। साथ में आपके पास 1 वर्ष का एक्सपीरियंस भी हो, तभी आप इसमें एलिजिबल हो पाएंगे अप्लाई करने के लिए, अन्यथा आपको ये भर्ती आपके पोर्टल पर नहीं दिखेगी। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हैं और आप अप्लाई कर देते हैं, इसके बाद में आपका चयन हो जाता है इंटरव्यू के लिए, तो आपको कुछ चीज़ें लेकर जानी होंगी। जैसे कि आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाने होंगे जो भी आपने इसमें मेंशन किए होंगे। इसके साथ में 2 पासपोर्ट साइज लेटेस्ट फोटो ले जाने होंगे और सेवा योजन रजिस्ट्रेशन का प्रिंट आउट भी ले जाना होगा। इसके साथ में 1 सेट फोटो कॉपी सभी डॉक्यूमेंट के साथ में ले जाने होंगे। फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कि इसमें आवेदन कैसे करना है। तो अब आपको बहुत ही ध्यान से देखना है, क्योंकि आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो आपको ये भर्ती सर्च में ही नहीं दिखेगी। तो इसे हम 2 पार्ट में दिखाएंगे। सबसे पहले तो आपको दिखाएंगे कि आपको ये भर्ती शो कहाँ पर होगी। इसके बाद में आपको अप्लाई करना है तो आप कैसे करेंगे। तो ये इस भर्ती को देखने के लिए आपको सेवा योजन पोर्टल के ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दी है। यहाँ पर आप देखेंगे आपको एक टैब मिलेगा प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब। आपको इसी पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको
जॉब को सर्च करने के लिए कुछ कैटेगरी दिखेंगी, तो आपको इसमें बस वेतन सीमा जो है 20 से 30 हजार के बीच सिलेक्ट करना है और इस सर्च वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। और अब नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए बढ़ना है। यहाँ पर आप देखेंगे प्रति पृष्ठ 10 लगा हुआ मिलेगा, आपको ये 50 कर देना है और कुछ देर वेट करना है। तो यदि आप इसे प्रेजेंट टाइम में सर्च कर रहे हैं तो आपको ये भर्ती 21 नंबर पर देखने को मिल जाएगी, जैसे कि ये भर्ती दिख रही है। अब आपको यहाँ पर 2 टैब देखने को मिलते हैं। जैसे पहला टैब देखने को मिलता है रिक्ति विवरण, तो इस पर क्लिक करेंगे तो इस भर्ती से संबंधित डिटेल देखने को मिलेगी। और दूसरा टैब मिलता है आवेदन करें, इस पर क्लिक करेंगे तो और दूसरा टैब मिलता है आवेदन करें, लेकिन इस पर क्लिक करने से फॉर्म यहाँ से अप्लाई नहीं होगा। तो हम आपको एग्जाम्पल भी दिखा देते हैं। जैसे आवेदन करें पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट ही आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपसे यूजर आईडी और पासवर्ड मांगा जाएगा और लॉगिन करेंगे, यानी कि आप अपने पोर्टल पर जब लॉगिन कर लेंगे तभी आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक न्यू अकाउंट क्रिएट करना होता है एज ए जॉब सीकर के रूप में। नया अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, जिस पर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, जिसके वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद में आपको यूजर आईडी और पासवर्ड मिलता है, उसे डालकर सबमिट करेंगे तो आप अपने पोर्टल पर लॉगिन हो जाएंगे। तो हम अपनी प्रोफाइल में लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको प्रोफाइल प्रविष्टि नाम का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक कर देना होगा। अब आपको विशेष रूप से इस भर्ती के लिए 3 टैब पर क्लिक करना होगा। पहले तो शैक्षिक पर, इसके बाद में कौशल पर और इसके बाद में कार्यानुभव पर। तो सबसे पहले शैक्षिक पर क्लिक करते हैं। अब आपके सामने आपकी शैक्षिक हिस्ट्री नजर आएगी। यहाँ पर आपको चेक करना है इंटरमीडिएट आपका इस क्वालिफिकेशन वाले सेक्शन में ऐड है या नहीं है, क्योंकि इसमें इंटरमीडिएट मांगा गया था। अगर ऐड नहीं है तो आप इन नई शैक्षिक योग्यता जोड़े पर क्लिक करके इसे ऐड भी कर सकते हैं। अब दूसरे नंबर पर आपको क्लिक करना है कौशल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि इस भर्ती में CCC भी मांगा जा रहा था, तो आपका CCC भी ऐड होना चाहिए इस कौशल वाले सेक्शन में। इसी के साथ में टाइपिंग वाला डिप्लोमा भी मांगा जा रहा था, तो वो भी ऐड होना चाहिए। अगर नहीं ऐड है तो इसे भी आप नया कौशल जोड़े, इस पर क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। अब क्लिक करते हैं कार्यानुभव यानी एक्सपीरियंस वाले टैब पर। तो आप यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस ऐड कर सकते हैं। अगर आप एक्सपीरियंस ऐड नहीं करेंगे तो आपको ये भर्ती आपके पोर्टल पर नहीं दिखेगी और ना ही आप आवेदन कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें आपको हर हाल में करनी होंगी। इनमें से किसी भी चीज आपके पोर्टल पर ऐड नहीं है तो आपको आपके पोर्टल पर यह भर्ती नहीं दिखेगी। ये चीज हम आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहते हैं। अगर ये सारी चीजें आपने कर ली है तो आपको बस ओके करना है। नौकरियों के लिए आवेदन करें इस वाले ऑप्शन पर। और यहाँ पर आपको बस 2 चीजें सिलेक्ट करनी होंगी। जैसे वेतन सीमा आपको 20 से 30 हजार के बीच में सिलेक्ट करना होगा। साथ में जिले समस्त थे तो समस्त जिले सिलेक्ट कर लेने हैं। बस खोजे पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में आपकी भर्ती नजर आने लगेगी और आप उसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये एक संविदा की विशेष भर्ती थी जिसमें इतने सारे सर्टिफिकेट मांगे गए हैं, लेकिन इस भर्ती की काफी डिमांड थी, इसलिए हमने इस भर्ती के बारे में बताया है। इसके अतिरिक्त बहुत सी भर्तियां आती रहती हैं जिनमें मिनिमम से मिनिमम योग्यता मांगी जाती है, जिन पर हम अक्सर वीडियोज लाते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं संविदा की एक नई भर्ती के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।